लास्ट टाइम हमने ग्राफ जो है वो प्लॉट करना सीखे थे। आज और कुछ उसकी प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, जिसमें हम पाइथन की लाइब्रेरी मैटप्लॉट को यूज़ करेंगे। और मैटप्लॉट जो है पाइथन की लाइब्रेरी को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसमें से उसका एक कंपोनेंट है पाईप्लॉट, उसको हमने इंपोर्ट किया। और पाईप्लॉट लिखने के बजाय हम शॉर्ट में लिख देते हैं उसको एज PLT। तो जहाँ पर भी ये PLT हम यूज़ करेंगे इसका मतलब होगा पाईप्लॉट है, और पाइथन प्लॉट पाईप्लॉट का मतलब है। ये हमने, हमारे पास एक्स की रेंज है 1 2 3 4 5 6 7, और ये वाई है, ये स्क्वायर्स है एक्स के, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4। अब हम ये चाहते हैं कि हम इसको प्लॉट करें। तो प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो है PLT.plot, और उसके साथ ब्रैकेट में XY लिख देते हैं। तो जब हम इसको रन करते हैं तो पता ही चलता है कि तो ग्राफ ड्रा हो जाता है, इसमें x की वैल्यूज़ 1 to 7 है और y की वैल्यूज़ 0 to 50। तो ये सिंपल तरीका है जो प्लॉट करने का तरीका है। मगर जब हम ये चाहते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पर भी इसकी लेबलिंग हो जाए, और वाई एक्सिस है इस पर भी लेबलिंग हो जाए, तो हम वही चारों लाइंस यहाँ नज़र आ रही हैं आपको, इसमें हम दो लाइंस और ऐड कर देते हैं, और वो होगी PLT.x लेबल। एक्स को लेबल हम कर देंगे, तो एक्स लेबल जो है वो एक्स कुछ भी लिखा जा सकता है, नंबर लिख लें, इंटीजर लिख लें, एक्स लिख लें, कुछ भी। इसी तरीके से जो वाई एक्सिस है वो स्क्वायर है, तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो फिर हमारे पास एक और ग्राफ आ जाएगा। अब आप देखेंगे इस ग्राफ में एक्स और एक्स स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो ये लेबलिंग हो गई दोनों एक्सिस की, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की। तो लेबल करने के लिए एक्स लेबल और वाई लेबल यूज़ करते हैं। अब अगर हमें इसमें टाइटल लिखना हो कि क्या टाइटल है, तो उसके लिए हम दोबारा PLT की कमांड यूज़ करेंगे, PLT.title, और इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे जो भी टाइटल होगा। फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं ग्राफ ऑफ स्क्वायर्स, तो जब हम प्लॉट करेंगे तो पिछले ग्राफ में एक चीज़ और ऐड हो जाएगी, और वो उसका टाइटल हो जाएगा ग्राफ ऑफ स्क्वायर्स, यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम एक्स की जो लिमिट्स है 1 to 7 है, हम चाहते हैं कि 1 से 10 शो करें, और इसी तरीके से जो है वाई की फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जो है वो 100 तक शो करे, तो उसके लिए फिर हम जो है वो लिमिट्स यूज़ करते हैं, PLT.x लिमिट। लिमिट क्या है? 0 से 10 तक। इसी तरह से PLT.y लिमिट, और y की लिमिट जो है वो 0 to 100। अब जो ग्राफ बनेगा वो 7 और 50 के बजाय 10 और 100 तक आना चाहिए। तो जब हम इसको रन करते हैं तो हमें ये ग्राफ मिलता है 0 से 10 तक और 0 से 100 तक। तो ये तरीका है कि एक्स की लिमिट्स को आप चेंज कर सकते हैं किसी भी ग्राफ में, एक्स लिमिट और वाई लिमिट से। अब ज़रूरी नहीं कि एक्स लिमिट और वाई लिमिट यूज़ करें, आप एक और भी इसमें कमांड होती है, और वो कमांड है एक्स एक्सिस की, PLT.axis। एक्सिस में पहले एक्स की लोअर लिमिट 0, और एक्स की अपर लिमिट 10, इसी तरह वाई की लोअर लिमिट, वाई की अपर लिमिट, इस तरह से भी लिख देंगे। तो वो दोनों जो लाइन थी एक्स लिमिट और वाई लिमिट, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, और दोबारा आप करेंगे तो वो ग्राफ उसी तरीके से आपके पास बन जाएगा जो पिछली दफ़ा पहले की तरह बना था। ठीक है। अब यहाँ देखिए अब कि हमने ये किया कि PLT.x लिमिट और PLT.y लिमिट लिखे हुए हैं, इनके आगे हमने जो है हैश का बटन दबा दी। जो हैश लगाते हैं शुरू में, तो जो पाइथन है वो उसको रीड नहीं करता, वो उसको कमेंट पढ़ता है कि कमेंट है ये। तो लिहाजा जब रन होगा तो वो एक्स लिमिट और वाई लिमिट को नहीं पढ़ेगा, एक्स लिमिट और वाई लिमिट को नहीं पढ़ेगा।
मिलाओ। अच्छा, अब ये देखिए आपके इसमें हमने क्या किया कि एक और चीज़ हमने लिख दी, plt डॉट टाइटल। टाइटल में पहले हमारे पास ग्राफ ऑफ स्क्वायर्स, अब हमने कह दिया ग्राफ ऑफ, और जो स्क्वायर था उसको हमने दो डॉलर साइन के दरम्यान में लिख दिया, और डॉलर साइन के बाद हमने लिखा कैप का जो है वो साइन रखा और उसके साथ स्क्वायर लिख दिया। तो कैप के बाद जो भी होगा वो जो है पावर की शक्ल में नजर आ जाएगा। तो ग्राफ में आप देखेंगे ग्राफ ऑफ स्क्वायर जो एस है वो पावर में चला गया, लग रहा है कि एफ पावर एस। तो इस तरह से कोई चीज़ भी हम उसको ऊपर और नीचे जो है वो लिख सकते हैं। वो ऊपर लिखने के लिए जो है वो कैप होगा, फिर नीचे देखते हैं कि किस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पूरा स्क्वायर लिखना चाहते तो क्या करते, वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा कि अगर आपको पूरा स्क्वायर लिखना है तो तरीका वही होगा, सिर्फ पूरे स्क्वायर को हम जो है करली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर देंगे। जैसे ही करली ब्रैकेट्स में हम बंद कर देंगे और रन करेंगे तो अब हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का ग्राफ होगा। इसी तरह से अगर हम जो है ये स्क्वायर जो लिखा हुआ है इसको अगर जो है एज ए सबस्क्रिप्ट लिखना चाहे तो जो है वो देखिए क्या करेंगे हम, सिर्फ यहाँ पर एक चेंज आएगी, बाकी सारा वैसे वैसे आएगा। यानी जो इसका कैप का साइन है ये अंडरस्कोर से रिप्लेस हो जाएगा, और जैसे ही रन करेंगे आप वो, तो सुपर स्क्रिप्ट के बजाय सब स्क्रिप्ट में आपको मिल जाएगी चीज़ में, जो भी चीज़ आप वो उस ब्रैकेट में करली ब्रैकेट में लिखेंगे। ये तरीका जो है वो आप इस तरीके से कोई भी इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ लिखना चाहूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या लिखूँगा, ग्राफ ऑफ डॉलर स्टार्ट एक्स रेस्ट पावर जो भी लिखना है ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में लिख लें 2, इस तरह से प्लस वाई पावर 2, और फिर डॉलर से इसको बंद कर देंगे। तो ये जो है आपके पास जब इसको रन करेंगे आप तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, अब हमने ये कर दिया कि इसको इस एक्स स्क्वायर को भी हमने रिप्लेस कर दिया एक्स डॉलर पावर, और फिर लिख दिया कि 2 और डॉलर क्लोज। तो जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इस एक्स स्क्वायर को लिखने के बजाय इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो ग्राफ में हमें चाहिए होती हैं, उसकी लेबलिंग, उसके टाइटल, और उसमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट इस तरह से लिखना है, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा भी हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे 3-4 और लाइब्रेरीज़ हैं जिसमें नमपाई है, ये जो है वो ज़्यादातर लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस वगैरह को जो है वो स्टडी करने के लिए यूज़ होता है। दूसरा मैथ्स का है जिसमें डिफरेंट मैथमेटिकल मॉड्यूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स हैं, साइन कॉस वगैरह एक्सपोनेंशियल, ये सब सारी चीज़ें हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से सिम्पाई देखेंगे हम, जिसमें सिम्पाई के अंदर जो है वो सिंबॉलिक कैलकुलेशन, सिंबॉलिक मैथमेटिक्स हम उसमें कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन है, डिफ्रेंशिएशन है उसकी, तो एक्स की इंटीग्रेशन करना है या एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन करना है, इस तरह से कोई भी फंक्शन की इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो वो एक्स की फॉर्म में है तो एक्स की फॉर्म में रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में उसमें जो रिजल्ट आएगा। तो और इसी तरीके से एक और हम एक्चुअली देखेंगे साई पाई, ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए जो है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो लिंक्स हैं, इन तमाम जो ऊपर मैंने आपको चीज़ें बताई हैं लाइब्रेरी, उनको स्टडी करने के लिए डिफरेंट लिंक्स हैं, इनको क्लिक करके आप फर्दर डिटेल में इनको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।